नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। आरसीआई के सर्कुलर से लेकर आपकी पढ़ाई लिखाई तक सभी प्रकार की जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। और हमारे चैनल में आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल पहले से ही प्रदान करवा दिया गया है। ठीक है, तो जो लोग अभी नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चाहे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ की बात करें या अन्य डिसेबिलिटी से रिलेटेड वीडियो की बात करें। सभी प्रकार के बहुत सारे लगभग 60-70-80 वीडियो अ, हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये जो वीडियोज़ हैं इसके माध्यम से बच्चे जो हैं अपनी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आपके होने हैं अप्रैल में, तो उसी से रिलेटेड आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में थोड़ी सी हमारे माध्यम से हेल्प प्रदान की जा रही है, जिसमें हम अ, हर पेपर के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको आपकी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उसमें एक हेल्प हो सके छोटी सी, और आपका जो कॉन्सेप्ट है चीज़ों को लेके वो थोड़ा और बेहतर हो सके और क्लियर हो सके। तो इसलिए हमारे माध्यम से अब वीडियो जो है डेली एक वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो पहला वीडियो है हमारा ये शुरू करेंगे एक जो बहुत ही बेसिक नीड है हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर की, कि भाई इम्पेयरमेंट क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होती है और हैंडीकैप क्या है, और इन तीनों में अंतर क्या है। मैं आपको बता दूं कि शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें ये इन तीनों से एक क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को आपको समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को अंत तक देखोगे तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम देखते हैं कि बच्चों को मतलब हैंडीकैप, डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट, इन सब में मतलब माइनर डिफरेंस है, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, एक ही चीज़ है। ये सारी चीज़ें तो एक ही चीज़ नहीं है, हर चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में सब आएगा। ठीक है, तो चलते हैं और देखेंगे कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप तीनों में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंट। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। ठीक है, इम्पेयरमेंट क्या होता है कि ये एक पिक्चर है जिसके माध्यम से यहाँ पे तीनों चीज़ों को एक बहुत ही संक्षेप में बताया जा रहा है कि इम्पेयरमेंट क्या है, कि लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। ठीक है, कार्य जो भी हमारे शरीर से रिलेटेड किसी भी भाग में, वो चाहे मनोवैज्ञानिक हो चाहे शारीरिक हो, ठीक है, या किसी अंग में कोई समस्या आ जाती है तो उसको क्या हम बोलेंगे, इम्पेयरमेंट बोलेंगे, क्षति बोलेंगे। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षति है इसकी वजह से, साइन एंड सिम्टम्स की वजह से अगर ध्यान नहीं दिया गया, अगर क्षति पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इम्पेयरमेंट पे हम ध्यान नहीं देंगे, तो वो इम्पेयरमेंट जो है डिसेबिलिटी में कब परिवर्तित हो जाएगा ये हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो डिसेबिलिटी क्या होती है कि इसकी वजह से, अर्थात इम्पेयरमेंट की वजह से, क्षति की वजह से हमारे कार्य करने में, ठीक है, या हमारी एबिलिटी में, परफॉर्मेंस में जब कोई समस्या आती है, रिस्ट्रिक्शन, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो होती है डिसेबिलिटी। ठीक है, अर्थात इम्पेयरमेंट की वजह से जब हमारे कार्य करने की जो गति हो जाती है वो धीमी हो गई, तो जो हमारी परफॉर्मेंस थी, फंक्शंस जो हमारे कार्य कर रहे थे, उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। और ये डिसेबिलिटी पे अगर और हम ध्यान नहीं देंगे वो हैंडीकैप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात हम जब सामाजिक स्तर पर देखेंगे तो एम्पेयरमेंट से, अर्थात इम्पेयरमेंट से क्या होगा, डिसेबिलिटी बनेगी। डिसेबिलिटी जब अपना विकराल रूप धारण करेगी, ऐसा कह सकते हैं, तो फिर हैंडीकैप का रूप लेगी। ठीक है, और हैंडीकैप क्या करता है कि अ, जो व्यक्ति के जो भी रोल हैं, रोल कहाँ पे, सोसाइटी में जो रोल हैं वो उनको पूरा नहीं कर पाएगा या पूरा करने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो ये हो गया हैंडीकैप। अब इन चीज़ों को, ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं, इन सारी चीज़ों को जो है हम एक एक करके बहुत ही विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तभी समझ में आएगा इम्पेयरमेंट से हैंडीकैप तक किस तरीके से चीज़ें
ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। या इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी किस तरीके से होती है, डिसेबिलिटी से हैंडीकैप किस तरीके से बन जाता है, और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति में इम्पेयरमेंट हो गया है, डिसेबल्ड है या हैंडीकैप है, ठीक है। तो जो माइनर डिफरेंस है उस चीज़ को समझेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इम्पेयरमेंट क्या है, ठीक है। इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट अर्थात क्षति। क्षति क्या हो जाती है? जैसे यहाँ पे एक इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी के पैर में कुछ समस्या आ गई है या एक्सीडेंट हो गया कह सकते हैं, तो एक्सीडेंट की वजह से पैर नीला पड़ गया। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शंस, मतलब बॉडी के अंदर जो भी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जो भी रूप से समस्याएं होती हैं, या कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में या फंक्शंस में समस्या होती है, तो वो इम्पेयरमेंट के अंतर्गत आती है। अब चाहे पैर में समस्या है, पैर में चोट लग गई, वो इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। एक कान के कोई पार्ट में कोई समस्या हो गई, इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। एक उंगली है, उंगली में चोट लग गई, चोट लगने की वजह से हम लिख नहीं पा रहे, ठीक है, चोट लग गई मतलब इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? इट टिपिकली रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑर्गन और सिस्टम। जैसे अभी हमने बात करी स्पेसिफिक ऑर्गन, अर्थात यदि पैर में कोई चोट लग जाती है या उंगली में चोट लग गई, ठीक है, या हाथ में चोट लग गई, ये स्पेसिफिक ऑर्गन है बॉडी का, कोई भी एक पार्ट में समस्या हो जाती है तो उसको इम्पेयरमेंट की श्रेणी में रखें, ठीक है। इम्पेयरमेंट कैसी हो सकती है? इम्पेयरमेंट है अर्थात जो क्षति है वो टेम्परेरी हो सकती है, अर्थात हो सकता है कि हमें पैर में चोट लग गई है, कुछ क्षण बाद वो सही हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पैर में जो चोट लगी है वो परमानेंट हो, ठीक है। यदि हम उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो फिर हो सकता है समस्या आ जाए, उसके बाद क्षति जो है और अपना विकराल रूप धारण कर सके, ठीक है। कभी कभी ये प्रोग्रेसिव भी होता है, अर्थात हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे पेन बढ़ता रहता है, या हमारा जो पैर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इम्पेयरमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसमें यदि हम एग्जाम्पल लें तो इम्पेयरमेंट के एग्जाम्पल क्या होंगे? इम्पेयरमेंट इंक्लूड लॉस ऑफ विजन, ठीक है। जो हम देख रहे हैं, देखने में कोई समस्या है, विजन में समस्या है, ठीक है, उसको यदि खो देते हैं तो वो भी इम्पेयरमेंट में है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, अर्थात हमें सुनने में कोई समस्या है, सुनने में तकलीफ आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, वो भी इम्पेयरमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। या पैरालिसिस हो गया है, या फिर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्पेयरमेंट के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है रिलेटेड टू बॉडी। तो इम्पेयरमेंट जो है वो हमारी शरीर से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? इम्पेयरमेंट में आती हैं, जो भी बॉडी से रिलेटेड है। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है या बॉडी का कोई भी ऑर्गन उससे प्रभावित होता है, डिस्टर्ब होता है, तो वो इम्पेयरमेंट की श्रेणी में आता है। अब आगे चलते हैं, आशा है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हैंडीकैप क्या होता है। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी। अब देखते हैं डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी के बाद में हम हैंडीकैप पे आएंगे, ठीक है। तो डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, पहले पॉइंट्स पे देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम जाएंगे, जो भी हमारी इमेज बनी है उसको हम समझेंगे। पहले तो हम देखेंगे डिसेबिलिटी है क्या, ये रिलेटेड किससे है। डिसेबिलिटी जो है वो रिलेटेड टू एक्टिविटी, यहाँ पे इमेज के नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि रिलेटेड टू एक्टिविटी, अर्थात जो अभी हमने पढ़ा कि इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट जब बड़े लेवल पे हो जाता है, जब हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हमारे पैर में जैसे चोट लग गई थी, यहाँ पे एक पैर में चोट लगी है, पैर की चोट को यदि हम ध्यान नहीं देंगे, बहुत दिन अगर उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, तो पैर की चोट इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके थ्रू चलना मुश्किल हो जा रहा है। यदि चलना कठिन हो रहा है तो वो फिर किस में आएगा? हमारे डिसेबिलिटी में, ठीक है। जिसकी वजह से हम चल नहीं पा रहे हैं, कोई भी हम एक्टिविटी जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? हमारी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इम्पेयरमेंट की वजह से, ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट में जो भी हमारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो किस में आ रही हैं? डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ रही हैं, ठीक है। डिसेबिलिटी क्या करता है? लिमिटेशंस उत्पन्न करता है। व्यक्ति क्या है? लिमिटेड हो जाता है, डिफिकल्टीज उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल में परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, हम डेली के जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें हमें समस्याएं आ रही हैं, ठीक है।
और पार्टिसिपेशन इन सोशल रोल्स, जो भी सामाजिक रोल्स होते हैं हमारे, ठीक है, कोई भी कार्य करना है सामाजिक लेवल पे या कहीं भी, तो वहाँ पे आने जाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। यदि हम व्हील चेयर यूजर हैं, व्हील चेयर फिजिकल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, तो कहीं ना कहीं हमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, यदि हमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है, यदि कोई बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रसित है, अर्थात उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर उसको बातचीत करने में भी समस्या आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी तो वो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएंगी। अब ये हो किससे रहा है? हो रहा है इम्पेयरमेंट की वजह से। अर्थात पहले चोट लगी थी पैर में, लेकिन उस पैर को हमने डॉक्टर को नहीं दिखाने ले गए, ठीक है, यदि दिखाने नहीं ले जाएंगे तो वो धीरे धीरे जो इम्पेयरमेंट है, जो क्षति है, वो धीरे धीरे बड़ी हो गई, और बड़ी होगी उसने रूप धर लिया डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी का जब रूप आ गया तो हमें चलने में समस्या आ रही है, कोई भी एक्टिविटी करने में समस्या आ रही है, जो सामाजिक जो रोल्स हैं उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें आ गई? डिसेबिलिटी में आ गई। डिसेबिलिटी कैन भी फिजिकल, सेंसरी, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंट। डिसेबिलिटी जो है वो फिजिकल भी हो सकती है, जो हमारे सामने पिक्चर में देख सकते हैं, सेंसरी डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है या जैसे विजुअल हो गई, हियरिंग हो गई, ये सब सेंसरी डिसेबिलिटी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कॉग्निटिव हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है, और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, नंबर 4 पे लिखा है एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं? डिफिकल्टी वॉकिंग, मतलब चलने में समस्या। ठीक है, किस लिए चलने में समस्या? पैरालिसिस हो गया या पोलियो हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से व्यक्ति को चलने में समस्या आ रही है, तो ये हमारी एक डिसेबिलिटी हो गई। चैलेंजेज इन कम्युनिकेशन ड्यू टू हियरिंग इम्पेयरमेंट। यदि कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो बातचीत करने में चैलेंज फेस करेगा, बातचीत करने में कठिनाई फेस करेगा। ठीक है, लिमिटेशंस इन परफॉर्मिंग टास्क ड्यू टू कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट से ग्रसित है बच्चा, तो कोई भी टास्क है उसको करने में उसको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डिसेबिलिटी। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हैंडीकैप क्या है। पहले हम की पॉइंट अपना पकड़ लेंगे कि हैंडीकैप हैगा रिलेटेड टू सोसाइटी। अभी तक हमने देखा था कि इम्पेयरमेंट में हमारा पॉइंट क्या था? रिलेटेड टू बॉडी, अर्थात हमारे शरीर में कोई समस्या आ रही है, फंक्शनल लेवल पे कोई समस्या आ रही है, अर्थात सॉरी, कोई शरीर में यदि कोई समस्या आ रही है, कोई भी पार्ट में, स्पेसिफिक ऑर्गन में कोई समस्या है, तो वो इम्पेयरमेंट है। ठीक है, रिलेटेड टू बॉडी। इसके आगे हम जाएंगे, डिसेबिलिटी क्या है? रिलेटेड टू एक्टिविटी, अर्थात इम्पेयरमेंट की वजह से यदि आपको या किसी भी बच्चे को एक्टिविटी में कोई समस्या आ रही है, डेली एक्टिविटी में हम उठते हैं, रोज चलते हैं, ठीक है, मार्केट जाते हैं, वॉक करते हैं, बातें करते हैं, कोई भी इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, यदि कहीं कहीं पर भी कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वो चाहे आपको चलने में समस्या आ रही है, पोलियो की वजह से चलने में समस्या आ रही है, हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से आपको बातचीत करने में समस्या आ रही है, ठीक है, या कोग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से आपको कोई भी स्किल या टास्क करने में कोई समस्या आ रही है, तो वो भी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे रिलेटेड टू एक्टिविटी से। फिर हम आएंगे हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या है? रिलेटेड टू सोसाइटी। अब इसको समझेंगे रिलेटेड टू सोसाइटी किस तरीके से। हैंडीकैप जो टर्म है वो कम ही यूज किया जाता है, ठीक है, तो लेकिन ये क्या है कि आ, ये इम्पेयरमेंट का, ठीक है, इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी का, और डिसेबिलिटी से ऊपर फिर हम आएंगे हैंडीकैप। तो हैंडीकैप जो है उसकी वजह से होने वाला ये परमानेंटली वो है, ठीक है, डिसेबिलिटी है हैंडीकैप। तो हैंडीकैप को कैसे हम पहचानेंगे? हैंडीकैप क्या होता है? अभी तक हमने देखा डिसेबिलिटी क्या थी कि कोई भी एक्टिविटी करने में जब समस्या आ रही तो हम डिसेबिलिटी के श्रेणी में रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हैंडीकैप क्या करता है कि सोशल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, इन्वायरमेंटल बैरियर दैट इंक्लूड्स विद डिसेबिलिटी फेसिंग फुल्ली पार्टिसिपेटिंग इन सोसाइटी। अर्थात पूर्ण रूप से सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? हैंडीकैप की वजह से। हमें मतलब एक बैरियर है, इन्वायरमेंटल बैरियर है, जो क्या करता है, हमें या इंडिविजुअल्स को पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है। कहाँ पर? सोसाइटी में। हम यहाँ पे पॉइंट्स क्या देख रहे हैं? रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक है, तो हैंडीकैप क्या क्या है? हैंडीकैप की वजह से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, सोसाइटी में, इंडिविजुअल, वो खुद व्यक्ति जो है वो सोसाइटी में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट स्वयं को नहीं कर पा रहा है, तो हैंडीकैप की श्रेणी में रखेंगे हम। ठीक है,
यदि कोई व्यक्ति हैंडीकैप है तो उसकी वजह से क्या होगा कि नॉर्मल लाइफ जो गोल्स होते हैं या रोल हैं उनको वो सही तरीके से या फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा व्हील चेयर यूजर है, ठीक है, तो उसको आने जाने में समस्या होगी, कहीं दूर अगर जाना है तो एक बार सोचना पड़ता है कि भाई इतना दूर जाना है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है, साधन उपलब्ध है कि नहीं है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग झूठ बोल देते हैं या बहुत सारी बातें हैं सोसाइटी में जो होती हैं, और जो लोग हैं हैंडीकैप वो इन चीज़ों को फेस करते हैं, वो इन तकलीफ़ों को समझते हैं कि किस तरीके से बर्ताव होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि एग्जांपल इंक्लूड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। मान लो किसी बच्चे को पढ़ना है तो उसकी पढ़ाई के लिए लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन को। अब मान लेते हैं, एक मान लो फिजिकल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, वो तो मान लो एक बार ठीक है व्हील चेयर मिल गई, वो स्कूल में जाके पढ़ सकता है। लेकिन हियरिंग एम्पायरमेंट वाला बच्चा, एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा, उसको क्या नॉर्मल स्कूल लेते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो जनरल स्कूल में बहुत कम ही देखने के लिए मिलते हैं। वो बच्चे स्कूल स्पेशल स्कूल की तरफ आगे फिर भागते हैं, लेकिन स्पेशल स्कूल जो है वो हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो ये समस्या आती है। तो जो स्पेशल स्कूल है मान लो बहुत दूर है, ठीक है, और बच्चा रहता है 100 किलोमीटर दूर, तो उसको आने जाने में समस्या, यहाँ वहाँ पे रहने में समस्या, इकोनॉमिकल जो स्टेटस है फैमिली का वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो और प्रयास नहीं कर पाते हैं, अवेयरनेस की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं सोसाइटी लेवल पे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या आती है, हैंडीकैप की वजह से लोग उनको एम्प्लॉयमेंट में देरी हो सकती है। लैक ऑफ एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हम बात ही कर चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कठिनाई उत्पन्न होती है, बहुत कम ही ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध हो पाता है। तो ये चीज़ जो हो, उम्मीद है आज समझ में आ गई होगी कि एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एम्पेयरमेंट मतलब क्षति, डिसेबिलिटी दिव्यांगता, हैंडीकैप इसको भी अगर हिंदी देखेंगे तो दिव्यांगता ही आता है, ठीक है, लेकिन इसको हैंडीकैप ही पढ़ें, मतलब इंग्लिश में ही पढ़ें ज़्यादा बेहतर है। तो एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। एम्पेयरमेंट क्या है कि कोई भी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन में कोई भी समस्या होती है तो एम्पेयरमेंट कैटेगरी में आता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि रिलेटेड टू बॉडी, शरीर के किसी भी पार्ट में, किसी भी अंग में कोई समस्या आती है, चोट लग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से चोट लग जाती है, तो वो किस में आता है? इम्पेयरमेंट में, अर्थात क्षति हो गई तो इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। ये सही भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकल इम्पेयरमेंट। मान लीजिए कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, अर्थात देखने में कभी कभी समस्या उत्पन्न हो जाती है, सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो भी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। सुनने में समस्या, हम सही तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे इसी तरीके से इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये तो हो गया इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या है? हमारी बॉडी से रिलेटेड। फिर हम आएंगे डिसेबिलिटी। जब इम्पेयरमेंट अपना बड़ा रूप ले लेता है, अर्थात जब इम्पेयरमेंट था, जब क्षति थी, तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया, वो हमारा पैर जो है अब सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करने की वजह से जो भी हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित हो रही हैं, तो हम किसमें आ गए? डिसेबिलिटी के अंतर्गत कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल रोल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसके आगे हम आते हैं, एम्पेयरमेंट की वजह से हमें डिसेबिलिटी होती है, डिसेबिलिटी की हैंडीकैप। फिर हैंडीकैप में क्या होता है? जो भी हमारे सोशल रोल हैं, सोसाइटी के जो भी रोल्स हैं, उनको हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं हैंडीकैप की वजह से। नॉर्मल लाइफ के जो भी गोल्स हैं या रोल हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं हैंडीकैप की वजह से। जो भी हमारे गोल हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं आसानी से, तो हम तो तब हम उसको हैंडीकैप की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, इंक्लूडिंग लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, अर्थात हमें शिक्षा के लिए बहुत कम ही साधन उपलब्ध हो पाते हैं हैंडीकैप को, क्योंकि लिमिटेड साधन है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की कमी है, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन है, लैक ऑफ एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है, ये सारी चीज़ें। तो आज हमने, आशा है समझ में आ गया होगा कि एम्पेयरमेंट क्या है, हैंडीकैप क्या है और डिसेबिलिटी क्या है, ठीक है। एम्पेयरमेंट अर्थात एक बॉडी के किसी ऑर्गन से रिलेटेड है, किसी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कोई फंक्शन है उससे रिलेटेड है। डिसेबिलिटी जो है वो
एक्टिविटी से रिलेटेड है, और हैंडीकैप जो है वो सोसाइटी में जो भी हमें रोल्स हैं वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाते हैं उससे रिलेटेड। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम में अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, इसके आगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।